मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 28E का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस एक्सरसाइज को पहले कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज में दो प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन निकालना है। जैसे एक प्लेन है P1 और एक प्लेन है P2। तो देखिए, दो प्लेन जब कट करेगा तो एक कॉमन लाइन होगा। इस L को कहते हैं कॉमन लाइन। कॉमन लाइन L ऑफ P1 एंड P2। दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन मिलता है। जैसे देखिए बुक में भी ये एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, जहां दोनों कट किया है एक लाइन मिलता है। तो देखिए, दो प्लेन के इंटरसेक्शन एक लाइन दिया और इस लाइन से बहुत सारा प्लेन पास कर सकता है। देखिए, दोनों हाथ में दो प्लेन है और यहां से एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बहुत सारा प्लेन पास कर सकता है। जैसे दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या है? एक लाइन। अब इस लाइन से बहुत सारा प्लेन पास कर सकता है। ये भी प्लेन है, तो इस प्लेन को हम लोग क्या लिख देते हैं? P। तो अगर P1 पता है, P2 पता है, तो इस P का इक्वेशन P1 P2 के टर्म में लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। P1 का ये प्लेन P का इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। ये जो इक्वेशन है, आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्लेन P1 और P2 का हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि जो कॉमन पॉइंट है P1 और P2 का, कोई भी कॉमन पॉइंट अगर इसमें पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर एक। नंबर दो, ये लीनियर है और ये भी लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन को जोड़ेंगे तो लीनियर इक्वेशन ही मिलेगा। और हम पहला क्लास में बताए थे कि लीनियर इक्वेशन हमेशा प्लेन का इक्वेशन होता है। तो कह सकते हैं कि ये एक प्लेन का इक्वेशन है। कैसा प्लेन का इक्वेशन है? जिसमें ये लाइन का हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि देखिए, P1 और P2, P1 भी 0 है, P2 भी 0 है। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा। तो जो भी कॉमन पॉइंट होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। और ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसलिए प्लेन का इक्वेशन है। यानी एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन है जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करता है। अब बताइए, ये प्लेन का इक्वेशन कब पता चलेगा? एक स्पेशल कंडीशन के लिए, जब लैम्डा का वैल्यू पता हो। लैम्डा का वैल्यू अगर डाल देंगे तो एक नया प्लेन मिल जाएगा जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करता है। तो देखिए, इस पे कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले बुक में वेक्टर के लिए भी यूज किया, कार्टेशियन के लिए भी यूज किया। लेकिन हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस में अगर जाना हो तो वेक्टर इक्वेशन को पहले कार्टेशियन में बदल लेंगे। जैसे बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि दो प्लेन अगर दिया हो तो दोनों का इंटरसेक्शन एक लाइन होता है और उस लाइन से अगर एक प्लेन निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। इस तरह का कॉन्सेप्ट 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से अगर एक लाइन निकालना हो तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ दो प्लेन के इंटरसेक्शन से प्लेन निकालना है तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन। एक्सरसाइज 28E। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। एक प्लेन है P1। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन एक्सरसाइज में बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। एक प्लेन है P2। देखिए, दो प्लेन है। अब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन निकालना है। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through line of intersection of P1 and P2। इंटरसेक्शन ऑफ P1 and P2। दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसके इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन P का इक्वेशन लिखेंगे कैसे? तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। अब देखिए, P1 का इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 सब एक तरफ होना चाहिए। लैम्डा P2 का वैल्यू
2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए ये प्लेन का इक्वेशन होगा, लेकिन ये इक्वेशन कंप्लीट कब होगा? तो जब लैम्डा का वैल्यू पता, तो देखिए लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए कभी लिखेगा किसी के पैरेलल है, कभी लिखेगा किसी पे परपेंडिकुलर है, कभी लिखेगा किसी पॉइंट से पास करना है। तो यहाँ लिखा है कि ये जो प्लेन है पास करता है 1 1 से। दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू 1 1। प्लेन जो है कहां से पास कर रहा है? 1 1 से पास कर रहा है। तो बताइए अगर किसी प्लेन का इक्वेशन पता है, उस पर पॉइंट 1 1 है, तो इसका मतलब है x y z का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x y z का वैल्यू डाल दीजिए, यहां भी x y z का वैल्यू डाल दीजिए। तो -3, 3 2 5 4 9 और 5 14 लैम्डा। तो बताइए लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया? 3/40। तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्लेन। देखिए प्लेन का इक्वेशन यही है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 3/40, 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 0। कभी भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन निकालना हो तो कॉन्सेप्ट है P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। अब लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए जरूर उस क्वेश्चन में कुछ टर्म दिया रहेगा। तो लिखा है कि इस प्लेन को कहां से पास करना है? 1 1 से। इसके अगला क्वेश्चन में लिखा है ऑरिजिन से। तो जो पॉइंट देगा उस पॉइंट को पुट कर सकते हैं। तो पुट किए तो लैम्डा का वैल्यू मिल गया। तो चलिए एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो 14x 14y 14z माइनस 84 प्लस 3 2 जा 6x 9y 12z 15 इक्वल टू 0। देखिए एलसीएम लिए 14 चला गया 0 में। तो फाइनली सॉल्व कर लीजिए। तो 20x 23y प्लस 26z माइनस, देखिए 84 में से 5 चला जाएगा 69 इक्वल टू 0। तो ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। तो कभी भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन निकालना हो तो ये कॉन्सेप्ट लगाइए P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। जनाब फिर से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले P1 और P2 0 लेने पर ये अपने आप 0 हो जाएगा। तो ये तय हो जाता है कि जो रिलेशन है उसको P1 और P2 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दोनों का कॉमन पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। और कॉमन पॉइंट यहाँ कॉमन लाइन है, तो लाइन सेटिस्फाई कर रहा है। ऊपर से ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। तो लीनियर लीनियर को जब जोड़ेंगे तो लीनियर इक्वेशन मिल रहा है। तो पहला लेक्चर में हम बताए हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो P1 और P2 के कॉमन लाइन से पास कर रहा है। चलिए और भी हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। P1 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, P2 है 3z माइनस वाई इक्वल टू 0। एक और प्लेन है P3 4x प्लस 5y माइनस 3z इक्वल टू 9। क्वेश्चन कहता है कि P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करवाइए और P3 पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन P passing through intersection of P1 and P2 is, देखिए प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करता हो तो P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। तो P1 का इक्वेशन सब एक तरफ होना चाहिए, लैम्डा P2 का इक्वेशन सब एक तरफ होना चाहिए।
अब जरा सॉल्व कर लीजिए तो 2x माइनस वाई 3 लैम्डा जेड माइनस लैम्डा वाई बराबर जेड 0। अब x को एक जगह लिखिए, y को एक जगह, y को एक जगह, z को एक जगह। यही प्लेन का इक्वेशन है। अब ये प्लेन का इक्वेशन कंप्लीट कब होगा? जब लैम्डा का वैल्यू पता होगा। अब देखिए लिखा हुआ है कि सिंस जो प्लेन P है, निकालना है जो प्लेन, वो P3 पे परपेंडिकुलर है। दो प्लेन परपेंडिकुलर है, तो कभी भी दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो दो प्लेन, जैसे दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0, वैसे ही दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। यानी जो फॉर्मूला दो लाइन के बीच था एंगल के लिए, वही फॉर्मूला दो प्लेन के बीच होगा। तो बताइए A1 A2, तो देखिए P3 और P, ये P है और ये P3 है, यही दोनों परपेंडिकुलर है। तो A1 A2 4 इंटू 2, B1 B2 5 इंटू माइनस 1 लैम्डा, C1 C2 माइनस 3 इंटू 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 5 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया जाएगा 3 माइनस 14 लैम्डा इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 3/14। नाउ जैसे ही लैम्डा का वैल्यू मिल गया तो लिख दीजिए रिक्वायर्ड प्लेन। बताइए प्लेन का इक्वेशन क्या आया है? P, तो P को सॉल्व करके लिखे हुए हैं 2x प्लस वाई इंटू माइनस 1 माइनस लैम्डा 3 लैम्डा जेड इक्वल टू 0। तो 2x, लैम्डा का वैल्यू डाल दीजिए 3/14, लैम्डा का वैल्यू 3/14, 14 एलसीएम ले लीजिए तो 28x माइनस 14 और माइनस 3 17y 9z, और एलसीएम लेने के बाद 14 चला गया 0 में। तो ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। कैसा प्लेन? जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करता है और तीसरा प्लेन पे परपेंडिकुलर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है एक प्लेन है P1, एक प्लेन है P2 और लिखा है एक ऐसा प्लेन बताइए टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन P थ्रू P1 एंड P2। देखिए P1 और P2 जहां कट किया वहां से पास करवाना है एंड पैरेलल टू द लाइन whose डायरेक्शन रेशियो आर 1:1। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, वो भी बताएंगे, लेकिन पहला पार्ट देखिए। P1 P2 से पास करवाना है और एक लाइन के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियो 1:1 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो प्लेन निकालना है वो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो प्लेन का फॉर्मूला हो जाएगा P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। कभी भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। अब P1 का वैल्यू x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 1, लैम्डा P2 का वैल्यू 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 8 इक्वल टू 0। हमेशा याद रखिएगा P1 यानी सब एक तरफ होना चाहिए। अब x के साथ कौन कौन है? तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 लैम्डा है। y के साथ कौन है? तो -2 है और यहाँ 1 लैम्डा है। z के साथ यहाँ 1 है और यहाँ 1 लैम्डा है। z के साथ 1 है और z के साथ लैम्डा है।
-1 कांस्टेंट -8 लैम्डा। देखिए यही प्लेन का इक्वेशन हो गया, लेकिन ये इक्वेशन कंप्लीट कब होगा? जब लैम्डा का वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे। कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा। सिंस लाइन, देखिए पहले डायरेक्शन रेशियो लाइन का जरा देखिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, चलिए L लिख देते हैं। दिया हुआ है 1 to 1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, याद रखिएगा प्लेन के केस में नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होते हैं, नॉर्मल ऑफ प्लेन P। तो x y z का जो कोफिशिएंट होता है वही नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। x y z का कोफिशिएंट है वही नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। अब इसके जस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे कि जब एक लाइन पैरेलल हो प्लेन के, देखिए लिखा हुआ है कि ऐसा प्लेन बताना है जो P1 P2 से पास करता है, तो पहले P1 P2 से पास करवाती है। पैरेलल है एक लाइन के, तो देखिए लाइन और प्लेन पैरेलल है तो उसमें भी कंडीशन यही था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो याद रखिए दो लाइन परपेंडिकुलर हो तब यही कंडीशन, दो प्लेन परपेंडिकुलर हो तब भी यही कंडीशन, और एक लाइन और प्लेन पैरेलल हो तब भी यही कंडीशन। चलिए बताइए A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए तो 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 लैम्डा 4 लैम्डा और एक 5 लैम्डा। 1 प्लस 1 2 माइनस 4 माइनस 2। कैलकुलेशन पर ध्यान दे रहे हैं तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 2/5। तो देखिए लैम्डा का वैल्यू जब पता चल गया तो प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं, लिख देंगे रिक्वायर्ड प्लेन P। बताइए प्लेन का इक्वेशन क्या है? तो x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा y इंटू माइनस 2 प्लस लैम्डा z इंटू 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 माइनस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा का वैल्यू आया 2/5 तो 1 प्लस 4/5 हो जाएगा। लैम्डा का वैल्यू 2/5 डाल दीजिए। तो 8 दूना 16/5 हो जाएगा। अब हर जगह एलसीएम में 5 आएगा तो 5 4 9x, 10 में से चला गया 2 तो 8y, 5 और 2 7z, 5 और 16 21 इक्वल टू 0। देखिए हर जगह एलसीएम में 5 है तो 5 एलसीएम लेने के बाद 0 में भेज दिए। तो इस तरह से ऐसा प्लेन बताना था जो P1 P2 से पास करता है और उस लाइन के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियो 1 to 1 है। तो हम बार बार एक क्वेश्चन, ये एक चीज रिपीट कर रहे हैं कि कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो यही कंडीशन है, दो प्लेन परपेंडिकुलर हो तब भी यही कंडीशन, और एक लाइन और प्लेन पैरेलल है तब भी यही कंडीशन। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन कहा कि प्लेन का इक्वेशन लिखिए, उसके बाद पॉइंट है 1 1 1, उससे डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस ऑफ 1 1 1 फ्रॉम प्लेन P। तो बताइए एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस कैसे लिखते हैं? तो मॉड बाय रूट अंडर। मॉड में प्लेन का इक्वेशन लिखिए, बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलिए x के जगह 1, y के जगह 1, z के जगह 1। इसको एलसीएम लीजिए तो 81 64 49। तो 9 और 7 16 में से 5 21 गया, -5 और -8 -13, नीचे हो जाएगा ये 50 80 130 194। तो 13 बटा रूट अंडर 194। डिस्टेंस निकाले हैं तो यूनिट लिखेंगे। पहला
पहला पार्ट क्या था कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से प्लेन लिखना है, तो प्लेन का इक्वेशन लिख दिए। फिर कहा कि पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से बताइए। तो याद कीजिए पिछला लेक्चर में सिखाए थे कि एक पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस लिखना हो तो फॉर्मूला है मॉड बाई रूट अंडर। मॉड में प्लेन का इक्वेशन डालते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जिस पॉइंट का डिस्टेंस लिखना है उसका वैल्यू एक्स वाई जेड का डाल दीजिए। नोट कीजिए पहले। चलिए और भी देखिए क्वेश्चन है अभी बहुत सारा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। एक प्लेन है 3x माइनस 2y प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू P1 एंड P2। देखिए उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करता है। एंड यहां कंडीशन है कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड z एक्सिस। देखिए क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा चेंज किया। जनरली पैरेलल परपेंडिकुलर या पॉइंट देता है, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है इंटरसेप्ट इक्वल है। तो चलिए पहले यहां ध्यान दीजिए, जिस प्लेन का इक्वेशन निकाला है वो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करता है। तो फॉर्मूला लिखेंगे P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। तो P1 का वैल्यू डाल दीजिए, लैम्डा P2 का वैल्यू इक्वल टू 0। P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। x के साथ है 1 प्लस 3 लैम्डा, y के साथ यहाँ 2 है और यहाँ माइनस 2 लैम्डा होगा। मल्टीप्लाई करके देखना है कोफिशिएंट। z के साथ 3 है, यहाँ लैम्डा होगा। कांस्टेंट टर्म माइनस 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब जरा देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि x इंटरसेप्ट। अब देखिए लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए जनरली पॉइंट दिया, पैरेलल दिया, परपेंडिकुलर दिया। अब लिखा है कि यहाँ इक्वल इंटरसेप्ट है। z एक्सिस x एक्सिस का इंटरसेप्ट और z एक्सिस का इंटरसेप्ट इक्वल है। तो बताइए पहले x इंटरसेप्ट निकालिए। कैसे x इंटरसेप्ट निकलता है? तो x इंटरसेप्ट का मतलब होता है x एक्सिस पर पॉइंट है, यानी y और z को जीरो कर दीजिए। x इंटरसेप्ट के लिए किसको जीरो करेंगे? y और z को। तो जब y और z को जीरो करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सिर्फ बचा ये। तो बताइए x का वैल्यू आ गया 5 माइनस लैम्डा बाई 1 प्लस 3 लैम्डा। ध्यान रखिएगा ये x इंटरसेप्ट निकला। x इंटरसेप्ट। अब आइए वैसे ही y इंटरसेप्ट, ये z इंटरसेप्ट चाहिए। z इंटरसेप्ट के लिए देखिए x इंटरसेप्ट के लिए y z को जीरो करते हैं, z इंटरसेप्ट के लिए x और y को जीरो कीजिए। तो चलिए x को जीरो कर दिए, y को जीरो कर दिए, तो बचा सिर्फ z इंटू 3 प्लस लैम्डा माइनस 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा बाई 3 प्लस लैम्डा। मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। ये आ गया आपका z इंटरसेप्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x इंटरसेप्ट इक्वल है z इंटरसेप्ट के। x इंटरसेप्ट इक्वल किसके है? z इंटरसेप्ट के। तो x इंटरसेप्ट का वैल्यू है 5 माइनस लैम्डा बाई 1 प्लस 3 लैम्डा और z इंटरसेप्ट इक्वल है 5 माइनस लैम्डा बाई 3 प्लस लैम्डा। 5 माइनस लैम्डा कैंसिल,
3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा। तो लैम्डा को एक तरफ कर लीजिए तो 2 लैम्डा इक्वल टू 2, यानी लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया। तो देखिए इस बार लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए इंटरसेप्ट का बात किया, तो जिस इंटरसेप्ट को निकालना हो उस इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड का वैल्यू डालिए। अब इंटरसेप्ट को इक्वल करना था तो इक्वल कर दिए, तो लैम्डा निकल गया 1, तो रिक्वायर्ड प्लेन मिल गया यहाँ से। रिक्वायर्ड प्लेन पॉइंट P, देखिए प्लेन P x के साथ 1 प्लस 3 लैम्डा, y के साथ 2 माइनस 2 लैम्डा, z के साथ 3 प्लस लैम्डा माइनस 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। देखिए यही प्लेन का इक्वेशन है। इस प्लेन में जहां जहां लैम्डा था वहां लैम्डा की जगह 1 पुट कर दिए, तो हो गया 4x 0y 4z माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 कॉमन है, 0 में भेज दीजिए, y भी 0 हो गया, यानी कि प्लेन का इक्वेशन आ गया x प्लस जेड बराबर 1। तो क्वेश्चन में जनरली यही होगा कि दो प्लेन दिया रहेगा, प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन निकालना होगा। फॉर्मूला लगाइए P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए कभी कहेगा पैरेलल, कभी कहेगा परपेंडिकुलर, कभी कहेगा पॉइंट, कभी कहेगा इंटरसेप्ट। तो जो कंडीशन देगा उस कंडीशन को फॉलो करके लैम्डा निकाल लेना है और लैम्डा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। एक प्लेन है 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 10। एक प्लेन है 2x प्लस 3y माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू 4, और एक लाइन दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 3z। देखिए लाइन के इक्वेशन में अगर नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब आइए क्वेश्चन कहता है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन P थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 एंड पैरेलल टू लाइन। अब देखिए एक ऐसा प्लेन निकालना है जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करता हो और इस लाइन के पैरेलल। चलिए एक बार फिर से सीखिए। प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। तो P1 पहला प्लेन हो गया, सारा टर्म एक तरफ होना चाहिए। लैम्डा P2 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। x का कॉफिशिएंट एक साथ तो 3 है प्लस 2 लैम्डा, y का कॉफिशिएंट एक साथ माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा, z का कॉफिशिएंट एक साथ, कांस्टेंट टर्म एक साथ, x y z कांस्टेंट टर्म एक साथ। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया, लेकिन ये इक्वेशन कंप्लीट कब होगा? जब लैम्डा का वैल्यू पता हो। तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए कहता है कि जो प्लेन है ये लाइन के पैरेलल है। तो पहले डायरेक्शन रेशियो लाइन का लिखेंगे। बताइए लाइन का इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो 1 1 1। फिर पढ़ाए थे कि कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ कॉफिशिएंट है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखने के लिए बताया था इक्वेशन के नीचे लिखा हुआ है उसको लिखिए और जितना कॉफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दीजिए। अब डायरेक्शन रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 3 2 सम में मल्टीप्लाई किए। डायरेक्शन रेशियो होता है, प्रोपोर्शन होता है, उसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इंटीजर में बदल लीजिए। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, याद रखिए प्लेन के केस में नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो लेते हैं।
तो बताइए नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कौन होता है? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 3 + 2 लैम्डा -4 + 2 लैम्डा 5 - 3 लैम्डा। अब देखिए लिखा हुआ है कि लाइन और प्लेन पैरेलल है, तो हम पढ़ाएं कि दो लाइन परपेंडिकुलर हो या दो प्लेन परपेंडिकुलर हो या एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल हो, तीनों में यही कंडीशन है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। अब चलिए यहाँ क्रॉस ये सॉल्व कीजिए। 18 - 12 6 + 10 16। देखिए 18 - 12 6 और 10 16। लैम्डा को कैलकुलेट कीजिए। 12 लैम्डा और 6 लैम्डा। 18 लैम्डा में से 6 लैम्डा चला गया तो फिर से आ गया 12 लैम्डा = 0। 12 लैम्डा, ध्यान दीजिए 12 लैम्डा और यहाँ +6 लैम्डा -6 लैम्डा, तो 12 लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -16/12 -4/3। जब लैम्डा मिल गया तो प्लेन का इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन। क्या है प्लेन का इक्वेशन? x × 3 + 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा का वैल्यू -4/3 है, तो -8/3 हो जाएगा। y के साथ -4 + 2 लैम्डा, -4 + -2 लैम्डा, तो +8/3 हो जाएगा। -4/3 डालेंगे तो -8/3 हो जाएगा। z के साथ 5 - 3 लैम्डा, तो यहाँ -4 डालेंगे तो +12/3 -10 + 16/3 = 0। देखिए जहां जहां लैम्डा है इस इक्वेशन में लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिए। तो पुट करने के बाद क्या है? 9 में से 8 चला गया x, 12 × 8 = 20 y, 15 × 12 = 27 z, -30 + 16 -14 = 0। तो ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब देखिए कभी भी प्लेन का इक्वेशन निकालना हो, बार बार ये लाइन बोल रहे हैं P1 P2 के इंटरसेक्शन से, तो P1 + लैम्डा P2 = 0। अब लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए कभी पैरेलल, कभी परपेंडिकुलर, कभी पॉइंट दे रहा है। जो देगा उसकी मदद से लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे और जो प्लेन का इक्वेशन आया उसको लिख दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जितना पढ़ाए हैं वही सब है, बस इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। P1 है r.2i - 3j + 4k 1। P2 है r.i - j + 4 = 0। एक और प्लेन दे दिया है P3 r.2i - j + k + 8 = 0। क्वेश्चन कहा टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन P passing through P1 and P2 and also perpendicular to P3। देखिए एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो P1 P2 से पास करे और P3 पे परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले हम बोले कि कार्टेशियन में बदल लीजिए। कैसे? r को हटाकर वेक्टर को x y z से एक्सचेंज कर देना। देखिए ये सेकंड प्लेन है, x y z नहीं है। यहां देखिए x y z बता चुके हैं कि प्लेन को डायरेक्ट कार्टेशियन में लिख सकते हैं। अब आप यहां से आराम से बना सकते हैं। देखिए P1 प्लेन P का इक्वेशन लिखेंगे P1 + लैम्डा P2 = 0। अब प्लेन है 2x -
3y प्लस 4z माइनस 1 लैम्डा P2 है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। चलिए अब x का कॉफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा, y का कॉफिशिएंट माइनस 3 माइनस लैम्डा, z का कॉफिशिएंट 4, यहाँ लैम्डा z नहीं है छोड़ दीजिए, कांस्टेंट माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। देखिए ये प्लेन का इक्वेशन है, ये कंप्लीट तभी होगा जब लैम्डा पता चल जाएगा। x का कॉफिशिएंट चुन लिए, y का कॉफिशिएंट चुन लिए, z का कॉफिशिएंट कांस्टेंट। नाउ जो P3 है, अब देखिए ये प्लेन P हो गया, ध्यान दीजिएगा ये प्लेन P है तो प्लेन P यहाँ लिख दिए, और P3 है जो प्लेन दिया हुआ है कार्टेशियन में लिख दिए। अब बताइए लिखा है कि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, तो हम पढ़ाएं कि दो लाइन परपेंडिकुलर हो, दो प्लेन परपेंडिकुलर हो, या प्लेन और लाइन पैरेलल हो। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो बताइए A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2। देखिए पहला प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, दूसरा प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, तो आराम से समझिएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा 4 4 8 3 11 माइनस 11, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया माइनस 11/3। अब बताइए यहाँ से अब आप लोग बना सकते हैं लैम्डा का वैल्यू माइनस 11/3 है, तो रिक्वायर्ड प्लेन लिख दे रहे हैं, रिक्वायर्ड प्लेन P। देखिए प्लेन का इक्वेशन है x इंटू 2 प्लस लैम्डा y इंटू माइनस 3 माइनस लैम्डा 4z माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू आया माइनस 11/3। जहां जहां लैम्डा है माइनस 11/3 रख दीजिए। अब हर जगह एलसीएम 3 है तो 3 दूना 6 माइनस 5x/3 प्लस 2y/3 4z माइनस 3 और माइनस 44 माइनस 47/3 बराबर 0। देखिए माइनस 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3 से तो सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई किए तो सबका साइन, पहले तो 3 कैंसिल हो गया, जहां 3 नहीं था 3 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो सबका साइन चेंज हो गया। तो ये हो गया प्लेन का इक्वेशन, लेकिन ये किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम वेक्टर में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे r डॉट x को i से, y को j से, z को k से। आंसर जिसमें पूछे उसमें दे सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जो है हम लोग किस फॉर्म में करेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। एक प्लेन है r डॉट i माइनस j प्लस 6 इक्वल टू 0। एक प्लेन है r डॉट देखिए 3i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन कहता है कि ऐसा प्लेन का इक्वेशन बताइए, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू P1 and P2 whose distance from origin, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज 1 यूनिट,
अब देखिए प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो पहले प्लेन का इक्वेशन कैसा प्लेन है, जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो हम आपको बताएं कि पहले प्लेन को कार्टेशियन में बदल लीजिए, r को हटाइए x y z आ जाएगा। यहाँ से भी r को हटाकर बताएं कि i j k को x y z में बदल लीजिए। चलिए अब प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। अब P1 का वैल्यू दिया है, सब एक तरफ होना चाहिए, लैम्डा P2 3x 3y माइनस 4z इक्वल टू 0। अब देखिए प्लेन का जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको पहले आप कोफिशिएंट को अलग कर लीजिए, 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा, z नहीं है तो माइनस 4 लैम्डा z, कांस्टेंट है 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो प्लेन का इक्वेशन लिखना था P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करवाना था, तो P1 प्लस लैम्डा P2 लिख दिए। अब लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ लिखा है ऑरिजिन से डिस्टेंस है 1 यूनिट। तो याद कीजिए P का वैल्यू है 1, ऑरिजिन से डिस्टेंस को स्मॉल p से लिखते हैं, और P का फॉर्मूला पढ़ा है मॉड d बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए ऑरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस 1 है और ऑरिजिन से डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। तो मॉड d की जगह है 6 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ है 6 इक्वल टू क्रॉस, देखिए 6 का मॉड 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 के पास जब जाएगा ये, तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर। अब देखिए रूट इधर आकर स्क्वायर में बदल गया 36, 6 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा खत्म, तो 1 प्लस 1 2, 9 9 18 और 16 34 लैम्डा स्क्वायर। तो ये 34 इक्वल टू 34 लैम्डा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 1। तो लैम्डा का दो वैल्यू आया, यानी कि दो प्लेन मिलेगा इस तरह का। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन P फॉर लैम्डा इक्वल टू 1। पहले एक बार लैम्डा का वैल्यू 1 लीजिए, तो जहां जहां x लैम्डा है वहां 1 पुट कर देंगे। लैम्डा की जगह 1 पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए तो 4x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन है तो 2x प्लस y माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक आंसर होगा। और लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्लेन P फॉर लैम्डा इक्वल टू -1। तो बताइए जहां जहां लैम्डा -1 डाल दीजिए, x के साथ 1 माइनस 3, लैम्डा का वैल्यू -1 डाल दें, प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे तो -2x माइनस 4y प्लस 4z प्लस 6 इक्वल टू 0। -2 कॉमन लेकर भेज दीजिए तो 2x -2 अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये प्लेन का सेकंड वैल्यू आया। तो देखिए जो प्लेन निकालना था, यहाँ प्लेन का दो वैल्यू आया। तो अब दोनों वैल्यू को आप कार्टेशियन में भी छोड़ सकते हैं। बुक में दोनों आंसर दिया, कार्टेशियन में भी और वेक्टर में भी। तो आपको सिखा चुके हैं, कार्टेशियन को वेक्टर में बदलना हो तो लिखेंगे r डॉट 2y प्लस j माइनस 2k प्लस 3, r डॉट i प्लस 2j माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आज के लेक्चर में आप लोग को बताएं
कि कैसे दो प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन का इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। अब लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए चार तरह का कंडीशन था। एक पॉइंट दिया, लाइन के पैरेलल कहा, प्लेन पे परपेंडिकुलर कहा, किसी में इंटरसेप्ट इक्वल कहा, किसी में ऑरिजिन से डिस्टेंस दिया। तो हर टाइप के क्वेश्चन को आप इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।